अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो डबल प्रेस वाली जो वेस्ट कोट होती है उसकी कटिंग किस तरह से की जाती है मैं आपको बताऊँगा। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता दूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, मैं जो भी बास कट ये जवाहर कट की कटिंग करता हूँ तो मैं सिर्फ 3 साइज़ से ही कटिंग करता हूँ, यानी कि लंबाई और चेस्ट और कमर, मैं 3 साइज़ से कटिंग करता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इन 3 साइज़ से कटिंग की जाएगी। तो साइज़ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, किस तरह से की जाएगी बास्केट की कटिंग। तो सबसे पहले हमें एक मार्क लगा लेना है 2 सूत कपड़ा छोड़ने के बाद। गाइस, बास्केट की हमारी लंबाई थी वो थी 26.5 और हमें 26.5 यहाँ पर 1 इंच इसके अंदर हमें मार्जिन प्लस करना है। तो 26.5 और 1 27.5। हम आर्म होल का निशान किस तरीके से लगाएंगे, तो हमारा चेस्ट है इसका 38 का हमने चौथाई किया तो वो आएगा हमारा 9.5 इंच। तो हमें इसमें 2 सूत प्लस करके रखना है, क्योंकि ज़्यादा और रखेंगे फिटिंग में आइए, ज़्यादा रखेंगे तो वो नीचे तक आर्म होल चला जाएगा। तो हम इसको रखेंगे बस 2 सूत फालतू, यानी 9.25 इंच रखेंगे। फिटिंग में है बास्केट ये, तो हम इसमें 9.25 रख देंगे। तो चलिए मैं अब बताता हूँ आपको कि शोल्डर इसका कितना डाउन होगा और इसके गले का जो मारेगा वो किस तरीके से लगेगा। तो शोल्डर डाउन हमें करना है 2 इंच। उसके बाद हमारा गला जो है, गले का जो मेजरमेंट होगा नहीं तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। तो हमारा साइज़ था इसका, मैं आपको बताऊँगा कि कमर का जो मेजरमेंट है वो भी किस तरीके से लगेगा, इसी में मैं आपको बता देता हूँ। 38 सीना था हमारा। अब हमें कॉलर का निशान किस तरीके से लगाना है, वो हमें इस तरीके से लगाना है। हमें सीने का 12वां हिस्सा करना है। उसके बाद 12वां हिस्सा हमारा आया 3.25, तो हमें यहाँ पर 3.25 रख देना है। बस सिंपली मैं आपको समझाने के लिए रख रहा हूँ, वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको आपने यहाँ से आधा कर लेना है। हमारा 24 इंच इसकी लंबाई, तो अब 24 को हम आधा करेंगे और आधा करने के बाद उसके अंदर हम आधा इंच और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12.5 इंच। तो गाइज़, आपको इसी तरीके से जो कमर का मेजरमेंट है वो इसी तरीके से रखना है। आप चाहो तो आधा इंच और बढ़ा सकते हो अगर लंबाई आपकी ज़्यादा है तो। अब हमारी लंबाई ज़्यादा नहीं है तो हम उसी हिसाब से रखेंगे, तो हमारा ये 12.5 इंच आ गया है। ठीक है गाइज़, अब आपको हम बताते हैं। अब आपको ये जो मार्क हैं इनको आगे कर लेना है, आगे उठा लेना है। तो चलिए मार्क को भी उठा लेते हैं, किस तरीके से मार्क उठाएंगे। अब आपको सबसे पहले 2.25 इंच का मार्क लगा लेने हैं। आपको 2.25 इंच। अब हमें चेस्ट का मार्क लगा लेना है। तो चेस्ट हमारा था 38 का हमने चौथाई किया तो वो आया 9.5। तो हमें यहाँ पर 9.5 इंच रख देना है। तो उसके बाद गाइस, फिटिंग हम लूजिंग किस तरीके से देंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर आपकी वेस्ट कोट फिटिंग के साथ फिटिंग में है तो आपको 2.25 इंच लूजिंग देनी है, और मीडियम है तो आपको 2.5 इंच लूजिंग देनी है, और लूज़ है तो वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, जितनी लूज़ चाहें इतनी कर सकते हैं। तो ये हमारी बास्केट जो डबल प्रेस वाली बास्केट है ये हमारी है फिटिंग में। तो हम इसमें लूजिंग देंगे 2.25 इंच। अब कमर थी हमारी वो 33, तो 33 का चौथाई हमने किया वो आया 8.25। उसके बाद 2.25 इंच लूजिंग दे दी।
अब गाइस मैं आपको हिप का मेजरमेंट बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से हिप का मेजरमेंट करना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका। चेस्ट था हमारा 38, तो 38 का हमने चौथाई किया तो वो आएगा हमारा 9.5 इंच। यहाँ पर हमने 9.5 इंच लगा दिया है हमारी। उसके बाद हमें लूजिंग जो है इसमें 2.25 इंच ही देनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शोल्डर का मारी किस तरीके से लगाया जाएगा तीरे का, तो वो आप समझ लीजिए। चेस्ट था हमारा 38 इंच, तो 38 चेस्ट में हमें करना क्या है गाइस, ये हमारी वास्कट है, तो वास्कट का जो तीरा है वो कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बुरा लगेगा। फिर कम से कम किस तरीके से हम करेंगे, तो 9.5 है हमारा। अब हम 9.5 ऊपर की तरफ नहीं लगाएंगे, तो हमें वो कम करके रखना है 1.25 इंच। तो 1.25 इंच हम यहाँ पर कम कर देते हैं। 9.5 यही आएगा 1.25 इंच। तो सबसे पहले हम जो सीने का 12वां हिस्सा करना है तो वो आएगा हमारा 3.25 इंच। उसके बाद हमें इसमें 1.25 इंच और प्लस कर देना है, तो हमारा ये आएगा 4 इंच। अब हमें क्या करना है, यू किस तरीके से हमें बनाना है, तो हमने यहाँ पर 4 इंच रखा था, तो हमें यहाँ पर 1.5 इंच, यानी कि हमारा यू ज़्यादा नहीं है, हल्का वी टाइप का है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, तो आपको यहाँ से 1.25 इंच कम करके रखना है। तो यहाँ था हमारा 4 इंच, तो हमें यहाँ पर रखना है 2.25 इंच, तो ये हमारा 1.25 इंच हो गया। तो यहाँ से हमें कम करना है 1.25 इंच। अब आप इस तरीके से मार्क को उठा लीजिए। इसका राउंड आपको किस तरीके से लेना है, आपको राउंड इसका लेना है यहाँ से 1.25 इंच, इस तरीके से आपको लेना है। तो अब इस तरीके से लगा लीजिए आप। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो नीचे वी खुलती है हमारी, जो वी हम रखते हैं वो किस तरीके से रखते हैं। तो सबसे पहले हम मार्क लगाएंगे, वो लगाएंगे हम 3.25 इंच। उसके बाद ऊपर का जो मार्क है वो किस तरीके से लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पर 4.25 इंच। बटनों का जो निशान है वो लगा लेना है कांच का। तो हम देखते हैं कितना आएगा। यह आया हमारे 12.5। तो 12.5 में हमें 4 कांच करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ करेंगे, तो ये हमारा आया 12 इंच। तो अब हमें 12 में 4 कांच करने हैं। तो एक ये हमारा हो गया है, उसके बाद 4 इंच, फिर 8 इंच, तो हमारे 4 कांच हो गए। अब आपको आर्मोल किस तरीके से करना है मैं यही बता देता हूँ आपको। तो आपको आर्मोल जो रखना है वो रखना है यहाँ से 4 इंच। तो गाइस मैंने आपको ये बता दिया है किस तरीके से आर्मोल का मार्क लगाया जाता है, किस तरीके से गुलाई दी जाती है। तो अब हम जो मार्क हमारे रह चुके हैं वो हमें कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे उसके बाद हमें यहाँ से 2 इंच ऊपर की तरफ रखना है। तो आपको यहाँ से सिर्फ कितना गुलाई लेनी है, वो कितनी लेनी है, तो वो आपको लेनी है 1.25 इंच। तो गाइज़ अब हम पॉकेट का जो मार्क है वो आपको लगा कर बताएंगे कि किस तरीके से पॉकेट इसकी रखनी है। तो आपको करना क्या है, सिंपल से मैं बता देता हूँ आपको। आपको यहाँ से 3 इंच नीचे की तरफ डाउन करना है और यहाँ से आपको रखना है 2.25 इंच। अब यहाँ से आपको पॉकेट रखनी है 5.25। अब हमारे जो मार्क हैं तो गाइस वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको हम कटिंग करते हैं, किस तरह से कटिंग की जाएगी। तो गाइस मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बताया, डबल
प्रेस वाली बास्केट की कटिंग का। अब आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं, किस तरह से की जाएगी कटिंग। तो गाइस जो सामने है बास्केट का वो हमारा हो चुका है कटिंग। अब हम आपको बताएंगे कि बैग किस तरह से काटी जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको इस बैग को इस तरीके से पलट के रखना है। अब आपको मार्क लगा लेना है 2 सूत कपड़ा छोड़ने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ से रखना है नीचे की तरफ 1.5 इंच। टेढ़ हो गया। अब हमारा हाला जो था वो था हमारा 3.25 इंच। अब हमें 1 इंच हाला रख लेना है इसका। अब हमें 1.25 इंच इसका जो है हाला, मतलब जो डाउन करना है वो हाला डाउन 1.25 इंच करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो मार्क होते हैं बैग के वो किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो हमारा सीना था 38 इंच, तो 38 का हमने चौथाई किया तो वो आया 9.5 इंच। 9.5 इंच में हमें आधा इंच और प्लस करना है, यानी कि इसका मार्जिन के लिए, इसके जो मार्जिन है वो उसके लिए। तो ये आएगा हमारा 10 इंच। तो 10 इंच को हम यहाँ पर रख देंगे। अब जो नीचे का, जो नीचे हिप की तरफ हम किस तरीके से मार्क लगाएंगे, चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो हम हिप में जो है आधा इंच कम करके लगाएंगे। तो हमारा जो सीना था वो था हमारा 38 इंच, तो 38 का हमने चौथाई किया 9.5। तो 9.5 हम इसमें मार्जिन जो है ये नहीं देंगे, हम पूरा का पूरा इसी सीने का जो चौथाई है वो यहाँ पर ऐसे ही रख देंगे। तो गाइस जो आपकी जो बैक होती है बास्केट की, आपकी पीछे से लूज दिखाई देती होगी, पीछे को भागती होगी। तो गाइस ये इस तरह से आप कटिंग करेंगे, तो नहीं तो पीछे भागेगी और नहीं लूज दिखाई देगी। तो इसी तरीके से आप मार्क लगाइए। तो यहाँ पर हमने मार्जिन नहीं लिया है, तो आपको इसको सीधा कर लेना है। आपको उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आपको सामने रख लेने हैं। ये सामने जो हमने मार्क लगाए थे इनके ऊपर इसी तरीके से रख लेने हैं। अब ये सामने हमारे बैग के ऊपर रखे गए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से तीरे का निशान लगाना है और ये साइड में किस तरीके से करना है। तो आपको सबसे पहले करना है, तो दोस्तों आपको अगर हमारी ये कटिंग आपके समझ में आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए गाइस। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, कटिंग से रिलेटिव और स्टिचिंग यानी कि सिलाई से रिलेटिव मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। दोस्तों हमारा कैमरा हो गया था बंद आपको, तो मैं आपको इसी तरीके से बता देता हूँ कि वो मार्क मैंने किस तरीके से लगाए थे। तो गाइस मैंने ये शोल्डर यहाँ से रखा था, वो रखा था 1.25 इंच ऊपर की तरफ मैंने रखा था, और ये मैंने मार्क लगाने के बाद कट कर दिया। और ये ठीक हमने किस तरीके से लगाई थी, ये हमारी आई थी 5.25 इंच, तो मैंने यहाँ पर 5.25 इंच लगा दी। भी गाइस मैंने आपको ये बता दिया है। अब आप इस तरह की गुलाई मैंने किस तरीके से ली थी, ये किस तरीके से लगा था, तो मैंने यहाँ रखा था ये 2 इंच गुलाई मैंने यहाँ से ली थी 1.25 इंच। तो गाइस ये भी आप समझ लीजिए। और बस ये मार्क तो आपको इसके बराबर से ही लगा लेना है। और 1 इंच मैंने आप गाइस इसमें मार्जिन लिया था। बस गाइस कैमरा बंद हो गया था, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से
मैंने इसके मारे लगाए थे और मैंने इसकी कटिंग किस तरीके से की है ये तो आपको दिखाई दे रहा है। तो गाइस अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको बता देंगे।